शिव शंकर, जय जय शंकर, जय शिव शंकर। कौन है वो? कोई विजयानंद स्वामी है माँ जी। पूरे शहर में इन्हीं की महिमा के चर्चे हो रहे हैं। विजयदशमी तक इसी शहर में ठहर के कोई बढ़िया जगह देख के पूजा करेंगे ये। इतने महान स्वामी कहीं और क्या रुके? अपने महल में ही रुकेंगे। यही पूजा भी अपने देवी के मंदिर में करने को कहिए। स्वामी जी का पूरी मर्यादा के साथ आदर सत्कार कीजिए। जय शिव शंकर, जय जय शंकर, 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 जय शिव शंकर। विजयानंद स्वामी की जय। तुझे देखते ही दूसरे क्षण इंद्र की पुत्री को संपूर्ण बातें ज्ञात हो जाएंगी तथा उसकी सारी दिव्य शक्तियाँ वापस लौट आएंगी। दीवान जी। स्वामी। यहाँ कोई कुंवारी कन्या है क्या? बिल्कुल है स्वामी। निषिद्धम। निरंतर नियमों का पालन करने वाले हम अविवाहित स्त्रियों का सामना करेंगे तो उन्हें कष्ट होगा तो जाने के लिए कहिए। ठीक है स्वामी। सुनो, अविवाहित स्त्रियां स्वामी जी के सामने ना आए। आप अंदर जाओ बेटी। ये कैसी विडंबना? आपके बेटे को प्रदान करने को कहा तो आप मुझे प्रदान क्यों कर रही हैं? स्वामी, ये कैसी माया है? अति लाभ, पुत्र लाभ, सबसे बड़ा जो पुत्र लाभ तुम चाहती हो ना, तथास्तु। स्वामी, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कुछ मांगे बगैर ही मेरे बेटे को मुझे सौंपने जैसा संतोष किया आपने। आपका हमारे यहाँ ठहरना हमारी खुशकिस्मती है। आइए। ये मेरा बेटा है स्वामी। कौन किसका है, कौन क्या है और अंत में किससे कौन मिलने वाला है, मैं सब जानता हूँ। अपने को तो जानते हैं ना? अहम ब्रह्मामि। ऐसा कुछ नहीं, हमें ज्ञात नहीं है, हम महर्षि हैं। यही तो अज्ञान है। बेटा, लोगों का भला करने आई ये महान स्वामी है, ऐसी बातें मत करो। 4 लोगों से बोझ उठवा के पालकी पर खुद को बैठ के अपने को उठवाने वाला वो लोगों का क्या भला करेगा? ये क्या, कुपित होने की आवश्यकता नहीं। महात्मा जो भी करते हैं उसके पीछे अवश्य कोई न कोई अर्थ होगा। जरा ये बताइए, आपका इस रूप में यहाँ आने का ऐसा कौन सा अर्थ है? अरे क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तुम्हारा भविष्य मैं बताता हूँ। तुम्हें मरण दोष स्वामी। चरण छुओ तो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तू क्या मुझे आशीर्वाद देगा? ब्रह्मा कली का कोई नहीं बदल सकता। मैं बदल सकता हूँ। मेरी किस्मत क्या बदलोगे? अपनी किस्मत बदलो। अपनी ये उत्तेजना बंद कर। अधिक क्रोध दिखाएगा तो महाकाली का महाप्रसाद बना दूंगा। अरे घमंडी, अपनी बातें बंद कर वरना सर धड़ से उड़ा दूंगा मैं। राजू। ओह रे, तेरा अंत देखने के वास्ते मेरी अंतरात्मा तड़प रही है। स्वामी, वो अनजान बच्चा है, गलती से आवेश में आकर कुछ बोल गया। गुस्सा मत होइए, आप सर्वज्ञानी हैं, उस पर दया कीजिए। उसकी कुंडली में दोष है तो आप ही को निवारण करना होगा स्वामी जी। निवारण करूंगा, तभी तो यहाँ आया हूँ मैं। निवारण करूंगा बोलता है तो मेरा राय बहादुर का खिताब पक्का। 6 महीने के बाद वो पोस्ट मेरी हो जाएगी। दुर्जय, तेरे अंत की घड़ी निश्चित हो गई है। उसी खड़ग से शीघ्र तेरी मृत्यु होगी। तू उसे छू भी नहीं सकता। अति,
पूरे जग को बदलने वाला ये दुर्जय पराजय होके सोएगा नहीं, असंभव। अवश्य ही वो खड़ग वश में करना है, उसका नाश भी मुझे ही देखना है। आवेश में आकर वाक्य भूल रहे हो। यदि उस खड्ग का नाश होना है तो क्या करना है, क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं? ज्ञान है, कार्य संपूर्ण करूंगा। ओए ओए, ये चतुर चक्र पुष्पक विमान यहाँ कैसे पहुँच गया? हाय हाय, सासू माँ। राजू अंदर है क्या बेटी? व्यस्त है माता, खड़ग वाली शाला में है। मैं जाके उन्हें पुकारती हूँ। वैसे ही अग्नि पेटी को भी लाके काफी अमृत बना के दूंगी। आप गृह के भीतर जाके उचित सोफा के आसन पर विराजी। हाय। फल है, मेरे जीवन का हासिल है, मेरी ही तो सूरत है, ममता भरी मूरत है, ये है मेरा छोटा सा कान्हा। तेरा पुत्र कौन है, तू जान गई? स्वामी, जान गई हूँ स्वामी, जान गई। सच में आप कितने महान हैं। महल में कदम रखते ही मेरे मन की बात को आपने जान लिया। अब मेरे पुत्र को दिखा के बड़ी कृपा दिखाई आपने। आपकी महिमा अपरंपार है स्वामी जी। कदापि सत्य वचन मेरी महिमा सीमित नहीं। तनिक देखो तुम। स्वामी, ये सब क्या है स्वामी? सत्य है माता, सत्य। माता का सत्य है। राजा की तुम माता हो, ये सत्य है। उसका ये जानना मेरे वास्ते अप्रिय है, तो उसकी तुम माँ हो, ये सत्य राजू को कदाचित ना बोलना। कौन हो तुम? क्यों मैं अपने बेटे को ना बताऊं कि मैं उसकी माँ हूँ? यदाम तम तदा कुर्यात्। सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्यों इस वेश में आए हो? मुझे क्यों भयभीत कर रहे हो? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तेरे पुत्र के प्राण। चुप कर, राक्षस कहीं का। बातें पहचाना, पहचान गई। इस रूप में भी मैं राक्षस ही हूँ। एक बड़े कार्य के प्रति यहाँ पधारा हूँ। विजयदशमी के दिन ये कार्य संपन्न होगा। तब तक इस राक्षस के हाथों तुम एक बंदी हो। जो कहूँगा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का ऋण समाप्त होगा। नहीं तो तेरे पुत्र के साथ तेरा भी ऋण समाप्त हो जाएगा। आप वार्तालाप कीजिए, मैं जाकर कॉफी अमृत तैयार करके लाती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? आज इस माँ को अपने बेटे को ढूंढना अनिवार्य हो गया। क्यों माँ, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? बेटा, तुमसे बहुत सी बातें मुझे करनी है। असल में तुम महल में क्यों नहीं आते हो? मुझसे दूर क्यों रहते हो? ऐसा अगर होगा तो मैं जी नहीं सकूंगी। माँ, बस 2 रोज दिखाई नहीं पड़ा तो दुखी हो गई माँ। 2 रोज की बात नहीं है बेटा, कहीं हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, इसीलिए मैं डरती हूँ बेटा। ये दुनिया अगर टुकड़े होकर 2 भागों में बट जाए तो भी तुम्हारा बेटा तुमसे दूर नहीं होगा माँ।